के स्टार्ट होते ही 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम साई, नोई, जड और टैट थे। ये चारों बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाकर ये रुक जाते हैं। उस घर के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि उस पर किसी रूह का कब्जा है और रात को जो भी यहाँ पर आता है वो उसे मार देती है। ये कहानी सुनकर जेड इस बात का मजाक उड़ाता है। फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं। तब साई और नोई उसी घर में जाकर छुप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाकर देखती है वो बिल्कुल खाली होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त हम साई के पीछे किसी का सर देखते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है। उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है और जब वो सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है और वो उस ब्लड को साफ करने लग जाती है। साई एक डर्मेटिस्ट डॉक्टर होती है जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल जा रही होती है। तब उसे जेड मिलता है जो कि उसे प्यार करता है और उसे फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आ जाता है। जेड उसे अपने प्यार का इजहार और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जो कि इंजर्ड होता है और साई फौरन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करती है। वो औरत साई को बताती है कि कल रात उनके नेबर की मुर्गियों को करासू ने खा लिया है और उसका हस्बैंड साई और जेड को बताता है कि कुछ गांव वालों ने करासू को देखा भी था। करासू एक डीमन सोल है जो सिर्फ रातों को निकलती है। वो रात को घूमने वालों और जानवरों का शिकार करती है। करासू से जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें मशवरा देती है कि रात के वक्त अपने डोर्स और विंडोज को बंद ही रखना। जब वो लोग चले जाते हैं तो साई जेड को बताती है कि वो अक्सर नोई को काफी याद करती है और नोई वही बच्चा है जो उस रात साई के साथ उस घर में छुपने गया था। साई कहती है कि मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा होगा। रात के वक्त साई जब अपने फादर और अपने दादा के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके फादर आज रात करासू से प्रोटेक्शन के लिए ट्रोलिंग करने वाले हैं। इसके बाद साई की फ्रेंड उसके पास आती है जो जेड वाले मैटर को लेकर उसे काफी बातें सुनाती है और साई से उनकी शादी के बारे में पूछती है। लेकिन साई इस टाइप की किसी भी बात से इनकार कर देती है। रात को जब साई सो रही होती है तब उसे ख्वाब में वही जंगल वाला घर, यहाँ तक के करासू भी उसे नजर आ जाती है। और सुबह जब साई उठती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर फिर से खून लगा हुआ है और अब तो पहले से कहीं ज्यादा लगा हुआ है। घर की सारी विंडोज भी ओपन थी और साई की चेस्ट भी जख्म भरी हुई थी। साई इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद हो जाती है। साई जब हॉस्पिटल से जाने वाली होती है तो वो जेड को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में जाने को कहती है। वो दोनों जब उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है और नोई के साथ करासू को मारने वाले लोगों का एक ग्रुप भी होता है। ये लोग करासू के हंटर्स होते हैं जो गांव वालों को करासू की कहानियां बता कर काफी डरा देते हैं। वो बताते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करती है। जब मुर्गियां ना रहे तो गायें, भैंस, बकरियां, और जब वो भी ना रहे तो इंसानों को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करती है। करासू हंटर्स का लीडर मरी हुई करासू का अपने साथ एक सर भी लेके आया होता है। वो गाँव वालों को ये भी बताता है कि अगर करासू किसी पानी में स्पिट कर दे तो वो पानी भी कर्स्ड हो जाता है और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी करासू बन जाती है और अगर कोई लड़का उसे पी ले तो उसकी पूरी बॉडी में शदीद पेन होना शुरू हो जाती है और इस दर्द की शिद्दत से वो मर जाता है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और उसे गांव में रहने के लिए अलाउ कर देते हैं और साई नोई के रहने का सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही कर देती है। जेड नोई को उसकी जरूरत का कुछ सामान और कुछ कपड़े दे देता है। दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी और वो जेड को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है और ये कहकर वो अकेले ही चल पड़ती है। अगली सुबह जब साई सोकर उठती है तब उसके बिस्तर पर फिर से बहुत सा खून होता है और इसके साथ ही उसे खून वाली उल्टियां भी लगती हैं। साई को पता चलता है कि किसी ने भैंस को मारकर उसे खा लिया है और जाहिर है सबका शक रासू पर ही था। तभी नोई साई को बताता है कि जेड ने भी उन हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो जेड को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तुम इन्हें ज्वाइन मत करो। लेकिन जेड नोई की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैंने गाँव वालों की हिफाजत के लिए ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। रात को जेड जब हंटर्स के साथ जाने लगता है तो उससे पहले वो साई के पास आता है और उसे कहता है कि वो दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर साई को अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है और साथ साथ उसे शदीद पेन भी होता है और देखते ही देखते साई करासू में बदल जाती है। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है कि साई ही असल में करासू थी और जो वो ख्वाब देखती थी वो ख्वाब नहीं था बल्कि वो सब उसके साथ हकीकत में होता था। इसी दौरान साई की फ्रेंड का बेटा गायब था और वो उन्हीं हंटर्स के पास जाती है और तभी वो करासू यानी साई हवा में फ्लाई करती हुई नजर आती है। हंटर्स उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी जेड उस औरत के बच्चे को वापस ले आता है। करासू साई जब वापस जा रही होती है
तब नोई उसे देख लेता है। नोई उसका पीछा करता है, तब वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई है। नोई विंडो से देखता है, तब वो देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि साई ही असल में करासू है। वो काफी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई जब हॉस्पिटल पहुंचती है, तब वो देखती है कि वहाँ पर नोई नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। नोई, जिसको साई की रियलिटी पता चल गई थी और वो काफी डर गया था, यही वजह है कि वो वहाँ से भाग चुका होता है। इस वक्त साई को किसी सहारे की जरूरत होती है। नोई डरकर एक टेंपल में जाकर सो जाता है। वो मॉम से करासू के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि करासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और वो काफी अरसे से इंसानों के साथ रह रही है। ये कोई और नहीं होते बल्कि ब्लैक जादू करने वाले इंसान ही होते हैं, जिनके रॉन्ग ब्लैक मैजिक ने उन्हें ऐसा बना दिया है। इसकी सजा ये होती है कि लड़कियां करासू बन जाती हैं और लड़के क्रैन। नोई उसे बताता है कि मेरा कोई बहुत करीबी करासू है, जिस पर मॉक कहते हैं कि तुम्हें कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। रात के वक्त साई जब करासू बन जाती है, तब नोई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गियां लेकर आता है। साई वो मुर्गियां खा लेती है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि नोई वहीं पर है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद साई रोज उसके लिए बहुत सारी मुर्गियां लाया करता था, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और दूसरी तरफ गांव वाले जो इस बात से बहुत हैरान हो जाते हैं। एक माह गुजर गया था, किसी ने भी करासू को नहीं देखा था। नोई, जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है, मॉन्क नोई को बताते हैं कि करासू हर्ब नाम का एक पौधा है, जो खा लेने के बाद एक करासू नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाती है। साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी नोई वहाँ पर आ जाता है और वो साई को एक जूस देता है, जिसे वो पीकर रख देती है और वो बच्ची साई का बचाया हुआ जूस पी लेती है। उसका जूठा पीते ही वो बच्ची भी करासू बन जाती है। रात को उसके पेरेंट्स जब बच्ची को करासू बनता देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और वो करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। करासू हंटर्स का लीडर उस बच्ची को मरी हुई छिपकली का लालच देता है और उसे अपने पास बुलाता है, और जब वो बच्ची उनके ट्रैप में फंस जाती है, वो उसे शूट कर देते हैं और उसका दिल निकाल लेते हैं। वो बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये करासू कब से बनी है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद वो करासू बन गई थी और अब लीडर को साई पर शक हो गया कि वो ही असल में करासू है, की वजह से ही वो बच्ची करासू बनी। साई इस बात को लेकर काफी सैड होती है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई और वो उस बच्ची की तरह इन करासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती थी। साई नोई को अपने साथ जंगल में चलने का कहती है, क्योंकि वो घर हर रात को साई के ख्वाब में आया करता था। साई को लगता था कि वहाँ पर उसके इस मसले का हल मौजूद है। हंटर ने साई और नोई को वहाँ जाते हुए देख लिया। साई और नोई जंगल में उस घर के पास पहुँच जाते हैं। साई को वही करासू हर्ब मिल जाता है। वो उसे खाकर अच्छा महसूस करती है और दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद साई वापस ठीक हो जाएगी। उसे शिकार करने के लिए किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। इतनी देर में जड और दूसरी टीम वहाँ पहुँच जाती है। जड उन दोनों को जब किस करते देखता है, तब वो वापस से बाहर हो जाता है और नोई को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ साई उस पौधे को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सब हंटर्स साई का पीछा करते हैं। साई उस घर में चली जाती है और अंदर जाकर वो उस बॉस के पास पहुंच जाती है। बचपन में होने वाले इंसिडेंट्स उसे वहां सारे याद आ जाते हैं कि छोटे होते हुए जब वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, साई यहाँ आकर छुपी थी, तब उस करासू ने साई को भी कर्ज कर दिया था और करासू के साथ जो हुआ था उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है। वहीं पर साई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। वो सारे हंटर्स साई को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर साई शदीद गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते करासू में बदल जाती है। एक एक करके वो उन लोगों पर अटैक करती है और उनके 2 लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जड भी घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि टैट साई को शूट करने वाला है। जड टैट को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो गुस्से में आ जाता है और वो जड पर ही अटैक कर देता है। जड जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। करासू के मौजूद होने से वहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है। जब कुछ रिलैक्स हो जाता है तो नोई साई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लोगों को पता चलता है कि काफी हंटर्स मारे जा चुके हैं और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि करासू ने मारा है। मरने वाले लोगों में गांव के भी काफी ज्यादा लोग थे, जिन्हें देखकर गांव वाले लोग काफी भड़क जाते हैं। तभी वहां पर टैट जख्मी जेड को लेकर पहुंच जाता है। टैट बताता है कि इसकी ये हालत करासू ने की है। पर रात जब वो करासू का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचे थे तो करासू ने उनके 2 साथियों को भी मार दिया और यहाँ पर वो ये राज भी खोल देता है कि साई ही असल में करासू है। ये सुनकर गुस्से में गाँव वाले साई को मारने का डिसीजन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब की कन्वर्सेशन नोई सुन लेता है और वो सुनते ही साई की तरफ भागता है ताकि वो सारी बात उसे बता सके और इन लोगों से बचा सके। साई जो कि पेन को बहुत महसूस कर रही होती है और साथ साथ वो उन पौधों को ढूंढती है।
उन दोनों के किस करने की वजह से नोई को भी वो दर्द होना शुरू हो गया और फाइनली वो भी कस्ट हो जाता है। साई के फादर गांव वालों और हंटर्स को ऐसा करने से रोकते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो साई को भी मार देंगे और उनका घर भी जला देंगे। इसी दौरान साई के फादर साई को घर से बाहर बुलाते हैं। क्योंकि साई वो प्लांट खा चुकी होती है इसलिए वो क्रासू में नहीं बदली। वो बाहर आ जाती है। टैट उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो क्रासू नहीं बनी। वो सबके सामने गाँव के लोगों को मारने और क्रासू होने का इल्जाम लगाता है, जिसके जवाब में साई उल्टा टैट और उसके साथियों पर इल्जाम लगा देती है। वो सबको बताती है कि कल रात टैट और इसके साथियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की, और वो कहती है कि जड़ ने ही मुझे इन लोगों के हाथों से बचाया है और टैट को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। जड़ जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि टैट तो वहाँ पर छुपा हुआ है। टैट उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। उसके काटते ही जड़ भी कर्स हो जाता है, यानी वो भी क्रैन बन जाता है। लड़कियाँ क्रासू और लड़के क्रैन। टैट उनको मारने के बाद दिल इसलिए निकाल लेता था क्योंकि वो भी एक क्रैन था। ऐसा होने के पीछे एक कहानी छुपी है। टैट एक शैतान होता है जिसकी वाइफ क्रासू होती है और एक दिन उसे एक इंसान के साथ प्यार हो जाता है। क्रासू इंसान के साथ भाग रही होती है, तभी क्रैन उन्हें पकड़ के मार देता है और वो क्रासू का दिल निकालता है। उसी दिन से लेकर क्रैन के दिल में बदले की एक आग जलती है और वो क्रासू को मार के उनका दिल निकालता है। इसके बाद हर रात साई वो प्लांट खाती रहती है, जिसकी वजह ये होती है कि अब वो क्रासू नहीं बनती। नॉय मुसलसल इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। जेड की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। टैड उन सारे प्लांट्स को जला देता है और साई की नॉर्मल होने की सोच को ख़त्म कर देता है। साई के पास 2 पौधे बचते हैं। नॉय ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकाम हो जाता है। इन सब हालात से जान छुड़वाने के लिए वो साई को कहता है कि वो मेरे साथ हांगकांग चले। साई जेड के घर जाती है। जब वो जेड की ऐसी हालत देखती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है। जेड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही क्रासू हो। ये बात मुझे उस दिन पता चली जब तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए मना किया। तुम्हें गाय खाते हुए मैंने देख लिया, इसीलिए उसने उन हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया था ताकि वो साई को गाँव वालों से दूर रखे। वहीं पर जेड उसे साथ रहने के लिए काफ़ी इंसिस्ट करता है और जब नोई भागने की पूरी तैयारी करके साई का वेट कर रहा होता है तब साई भी अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी वहाँ पर साई के फादर आ जाते हैं। वो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ गांव के सारे लोग जमा होते हैं। साई के फादर उसे इसलिए अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो साई की और बाकी गांव वालों की प्रोटेक्शन कर सकें और साई ही क्रासू है इस तरह की बातों से वो बच सके। दूसरी तरफ टैट जेड को भड़काता है कि साई तुम्हारा प्रॉमिस तोड़कर नोई के साथ जा रही है। वो बार बार जेड को भड़काता रहता है, जिसके बाद जेड शदीद गुस्से में आ जाता है और कर्स होने की वजह से वो पूरा क्रैन बन जाता है और तभी साई को भी पेन होना शुरू हो जाती है। यहाँ मुश्किल ये थी कि उसके बाद अब कोई प्लांट भी नहीं बचा था। देखते ही देखते वो सबकी आंखों के सामने क्रासू में चेंज हो जाती है। गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साई वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। लोग क्रासू से बचने के लिए साई की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं और साथ ही साथ उस पर अटैक भी कर देते हैं। दूसरी तरफ साई के फादर उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टैट और जेड भी पहुँच जाते हैं, जो कि अब पूरे क्रैन बन चुके थे। जेड क्रासू को पकड़ लेता है और नोई उसे याद कराता है कि ये साई है जो क्रासू बनी हुई है और वो इसे ना मारे। और तभी टैट साई का खात्मा करने के लिए उस पर अटैक करता है। जेड साई को बचाने के लिए टैट से बहुत लड़ता है। दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को बहुत जख्मी कर देते हैं। टैट और जेड के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। आखिर में टैट उसके पेरेंट्स के सामने उसका दिल निकालकर उसको जख्मी कर देता है। साई के फादर और नोई सब गाँव वालों को उसकी बॉडी से दूर करते हैं। टैट साई को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर मोंग आ जाते हैं। वो टैट को शूट करते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। मोंग नोई को कहते हैं कि वो साई को बॉडी को लेकर हैंगकांग नदी के किनारे पर पहुँच जाए। वो ऐसा ही करता है। वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे चला जाता है। तभी जेड के पेरेंट्स और गांव के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। नोई नदी के किनारे पहुंच जाता है और वो साई की बॉडी को बोट में रखता है। साथ साथ नोई को ये भी कह रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बैंकॉक भी जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी मिल जाएगा, तुम ठीक भी हो जाओगी। अगर देखा जाए तो साई की बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी। उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में जाना बहुत मुश्किल था। यहाँ नोई और उसका प्यार देखकर ग्रासू जो एक ब्लैक सोल थी वो भी रो पड़ती है। वो उस बोट की रस्सी को काट देती है ताकि वो बैंकॉक पहुँच जाएं। दूसरी तरफ नोई जो मुसलसल रो रहा होता है क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब वो लोगों के बिछड़ने का टाइम आ चुका होता है। इसी दौरान साई को एक गोली आकर लगती है, जो गोली जेड के फादर ने चलाई होती है।
नोई जो उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, उसे मरता देखकर बहुत अफसरदा हो जाता है। यहीं पर इस मूवी की होती है बहुत सैड एंडिंग।